मॉर्निंग। और अब हम चैप्टर 8 के लास्ट पार्ट पर हैं आज। उसका थर्ड पार्ट जो सिलेबस में नहीं था, उसके अलावा हमने फोर्थ पार्ट शुरू कर दिया था। फोर्थ पार्ट हमारा है बेसिक आइडेंटिटीज़ वाला, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। एक्सरसाइज 8.4 चल रही है, उसके आज एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का 10th का क्वेश्चन नंबर 5th है। फिर उसके बाद उस तरह का एक एग्जाम्पल करेंगे। फिर इसके दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उनको करेंगे। फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए बोला, फॉर्मूला याद करने के लिए बोला। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन, सबके सब थोड़े उल्टे पुल्टे हैं। यहाँ कोई रूल नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ ट्रिक्स चलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, ध्यान से समझना, ट्रिक्स की बातें हैं। cos A प्रूव करना है, माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल लाना है cosec A प्लस cot A। एक्चुअल में क्वेश्चन इतना ही है, पर हम इसको एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन का आरएचएस ये ना बनाए, हो सकता है इस क्वेश्चन का आरएचएस वो ये बना दे। क्या? 1 अपॉन cosec A माइनस cot A, ये भी बना सकता है। लेकिन उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले क्वेश्चन यहीं तक आएगा और उसके बाद फिर यहां पहुंचेगा, यानी ये स्टेप बीच में आएगी। अब एलएचएस से शुरू होगा और एलएचएस अपना है cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। यदि हम इसको अपने नॉर्मल प्रोसेस से करेंगे तो बहुत लंबा होगा, इसलिए हम इसको एक ट्रिक से करते हैं। और वो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना, समझना। हमको आंसर में चाहिए कोसेक और कोट, और हमारे पास क्वेश्चन में है कोस और साइन। कोसेक और कोट एक्चुअल में कब बनता है? यहां पे कोसेक के लिए अपॉन में साइन होना चाहिए, कोट के लिए भी अपॉन में साइन होना चाहिए। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम साइन से डिवाइड करते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन A। फायदा अभी तुम्हारे सामने आएगा। ऊपर वाली सारी टर्म साइन से डिवाइड, नीचे वाली सारी टर्म भी साइन से डिवाइड। क्या बन जाएगा? cos A बाय साइन A माइनस साइन A बाई साइन प्लस 1 अपॉन साइन A। ऐसे नीचे cos A बाई साइन A प्लस साइन A बाई साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A। आप सवाल पूछो, आपने साइन से ही क्यों डिवाइड किया? उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि कोसेक और कोट दोनों में डिनोमिनेटर में साइन होता है। अभी यही क्वेश्चन यदि सेक और टेन का होता तो मैं कहता कोस से डिवाइड करो। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूं। अब कोस अपॉन साइन क्या बनता है? कोस अपॉन साइन बनता है कोट A माइनस साइन से साइन कट गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन कोसेक A। नीचे भी ऐसे cos अपॉन साइन cot A, साइन से साइन कट गया प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन का मतलब कोसेक A। अब आपका पूरा क्वेश्चन साइन cos से निकलकर cot और sec में चला गया, जिस फॉर्मूले अपने को आंसर चाहिए। ये इसकी पहली ट्रिक थी कि आपको कोसेक और कोट चाहिए, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दो। आपको सेक और टेन चाहिए, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दो। अभी थोड़ी देर बाद हम एक पार्ट करने वाले हैं। अब ये है, इसे हमें यहां
उसके लिए भी अब दूसरी ट्रिक शुरू होती है। और वो दूसरी ट्रिक क्या है? ये जो भी है इनको पहले सिस्टमेटिक में अरेंज कर रहा हूं। कैसे? आपके सामने है cot A प्लस cosec A माइनस 1 अपॉन cot A माइनस cosec A प्लस 1। ये हमने कुछ नहीं किया, अरेंज किया। अब यहां से दूसरी ट्रिक शुरू होती है और वही ट्रिक सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब दूसरी कभी कभी ये क्वेश्चन को यहीं से शुरू करते हैं और सीधे यहां पहुंच जाते हैं, यानी ये पार्ट नहीं देते। यदि ये पार्ट है तो पहले डिवाइड करके यहां पहुंचाएंगे, या कभी कभी सीधे कहते हैं यहीं से ये प्रूव करो। अब कैसे? आज तक हम किसी की वैल्यू 1 पुट करते आए हैं, आज पहली बार हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे और वो भी केवल इस 1। मैंने बोला ये ट्रिक्स है। 1 की वैल्यू 3 है। 1 की एक वैल्यू है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, 1 की दूसरी वैल्यू है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, 1 की तीसरी वैल्यू है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। क्योंकि हमारा क्वेश्चन cosec और cot का है, इसलिए वैल्यू भी cosec और cot वाली ही पुट की जाएगी। यदि ये sec और tan का होगा तो वैल्यू sec वाली और tan वाली पुट कर दो। इस 1 की जगह ऊपर कुछ करना है, नीचे कुछ नहीं करना। क्या बन जाएगा? cot A प्लस cosec A, ये तो A ब्रैकेट माइनस 1 की जगह cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A अपॉन जो भी है जैसा है एज इट इज cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब ये ब्रैकेट यही रहेगा, इसको देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जिससे हम बता सकते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से दो ब्रैकेट, एक बार प्लस और एक बार माइनस। cot A प्लस cosec A माइनस, इसे लिख सकते हैं cosec A प्लस cot A और दूसरा ब्रैकेट cosec A माइनस cot A अपॉन जो भी है cot A माइनस cosec A प्लस 1। ये अब गणित का काम है और गणित क्या कहती है, ध्यान से सुनो समझो। आपके पास जब a माइनस ए बी होता है तो आप उसमें से a कॉमन निकाल कर लिखते हो 1 माइनस बी। बिल्कुल सही बात। जब आपके पास a प्लस बी माइनस पीछे हो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये एक टर्म आप इसमें से a माइनस a प्लस बी कॉमन निकाल सकते हो। आगे बचा 1 माइनस पीछे बचेगा a माइनस b। वही चीज यहां आगे एक ब्रैकेट है, पीछे दो ब्रैकेट हैं, दोनों में एक ब्रैकेट सेम है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो जैसे यहां पर a प्लस b कॉमन निकला है, हम यहां पर cot A प्लस cosec A को कॉमन निकाल सकते हैं, यानी cosec A या प्लस cot A को कॉमन निकाल, दोनों एक ही चीज है। तुम्हें कॉमन निकालना cosec A प्लस cot A तो कॉमन। अब क्या बचा? आगे बचा 1 माइनस पीछे बचा माइनस वाला ब्रैकेट cosec A माइनस cot A, ये ब्रैकेट। नीचे जो भी है क्या था, नीचे है cot A माइनस cosec A प्लस 1। और अब काम लगभग समाप्त हो रहा है। पीछे वाले ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट है, उसको खोलो, आगे वाला cosec A प्लस cot A, पीछे ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस cosec A माइनस का इसलिए प्लस cot A अपॉन नीचे जो भी है 1 माइनस cosec A प्लस cot A। मिलाओ ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, सॉरी नीचे वाला मैं सही लिखता हूं, नीचे वाला था cot A माइनस cosec A प्लस 1, एक ही बात। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों कैंसिल। अब अपने पास बचा है cosec A प्लस cot A, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। ये ट्रिक थी और ट्रिक से ये सवाल होता है। यदि अपन इसको नॉर्मल प्रोसेस में जाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा।
अब मैंने कहा है क्वेश्चन यहां से भी शुरू हो सकता है, ये कोसेक एंड कोट बनकर भी शुरू हो सकता है, ये क्वेश्चन यहां जाकर भी खत्म हो सकता है, जैसे अभी अपना खत्म हो गया, और ये चाहे तो इस क्वेश्चन को यहां भी ले जा सकता है। और देखो यहां से वहां तक कैसे जाता है, ये हमारा पहला आरएचएस आ चुका है। अब यदि अपने को इसे सेकंड आरएचएस पर ले जाना है तो यहां पे बात कैसे बढ़ेगा। आपके पास सेकंड आरएचएस के लिए काम कर रहा हूं मैं, जो फर्स्ट आरएचएस आया था वो ये था अपॉन। आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चन सिखाए थे कि जब इस तरह की टर्म आती है, जब कुछ भी नहीं होगा तो ऊपर नीचे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करो। ऊपर प्लस है तो ऊपर वाले का अपोजिट साइन माइनस कोट ए, नीचे कोसेक ए माइनस कोट ए। ऊपर एक बार प्लस एक बार माइनस जो बना देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए। स्क्वायर रिलेशन है, इसकी वैल्यू 1 है, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए जो हमारा आरएचएस है। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में 4 क्वेश्चन हो गए। पहला यहां से शुरू होकर यहां पहुंचे, दूसरा सेक और कोसेक और कोट बनने के बाद यहां पहुंचे, तीसरा यहां से शुरू होकर यहां पहुंचे तब भी बीच में ये स्टेप आएगी, चौथा कोसेक और कोट से शुरू होकर यहां पहुंचे तब भी ये स्टेप आएगी। यानी इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अब मैं इसी टाइप का एक आपको क्वेश्चन और सिखा रहा हूं जो हमारा एक्चुअल में एग्जाम्पल नंबर 15 है आपकी बुक में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना सा है, ये क्वेश्चन कोसेक और कोट से लेकर है और वो क्वेश्चन सेक और टैन से लेकर है। बिल्कुल सेम ये स्टेप चलेगी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आपको पिछले क्वेश्चन के जो स्टेप्स है वो एक बार याद आ जाए। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 है जिसमें देखो उसने कहां से शुरू किया। एग्जाम्पल नंबर 15 कहता प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल से लाना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको पता है डायरेक्ट यहां नहीं पूछेगा, इसके बीच में पहले हमारे पास आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये स्टेप पहले आएगी, बाद में ये स्टेप यहां जाएगी। यानी जो समझो फर्स्ट आरएचएस ये बनेगा और फिर उसके बाद, लेकिन ये आपको क्वेश्चन को सीधे यहां ले जाना तो वो कोई बात नहीं। सेम प्रोसेस एलएचएस से शुरू होगा आरएचएस पर जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। वही दो ट्रिक, पहली ट्रिक इस क्वेश्चन को सेक और टैन में लाओ, और सेक और टैन में लाने के लिए ऊपर भी किसी से डिवाइड करो नीचे भी किसी से डिवाइड करो, और सेक और टैन को ध्यान से देखो तो दोनों में डिनोमिनेटर कॉस होता है। यानी पहले स्टेप में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। इसलिए मैं साइन से किया था क्योंकि कोसेक और कोट चाहिए था। कॉस से डिवाइड करेंगे तो ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड करेंगे नीचे भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सारा काम केवल क्वेश्चन को सेक और टैन में लाने के लिए किया। साइन अपॉन कॉस टैन थीटा, कॉस से कॉस कट गया 1 प्लस सेक थीटा अपॉन साइन अपॉन कॉस टैन थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया 1 माइनस सेक थीटा। अब ये क्वेश्चन सेक और टैन में कन्वर्ट हो गया। और मैंने ये कहा था कभी कभी क्वेश्चन ही यहीं से शुरू होता है और यहां से सीधा यहां पहुंचना होता है या वहां पहुंचना होता है, तो इसमें भी अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। अब अरेंज करने के बाद पिछले क्वेश्चन को ध्यान हो तो अरेंज करेंगे तो tan थीटा
प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। बिल्कुल सेम वही स्टेप चलेगी जो पिछले क्वेश्चन में थी, और मैंने कहा डायरेक्ट वो नहीं आएगा, पहले हमारे पास ये पूछेगा, उसको फिर मान पूछेगा। अब नेक्स्ट इस 1 की वैल्यू, और वो भी कौन सी वाली, सेक और टेन वाली, और 1 की वैल्यू सेक और टेन वाली ले रही है। क्या वैल्यू है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन जो भी है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था उसके जैसा है, तो वो मेथड समझ में आया, ट्रिक समझ में आया। फिर ये आइडेंटिटी टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन जो भी है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। पिछले वाले में सिखाया आपको ये ब्रैकेट दोनों में से कॉमन, इधर एक टर्म है उधर दो टर्म है, कॉमन हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आगे से पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया 1 माइनस पीछे वाला ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन जो भी है टेन थीटा। ये कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चंस हैं लेकिन एग्जाम के हिसाब से अच्छे रहते हैं। पीछे वाला ब्रैकेट खोलेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन जो भी है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, आप चेक करो कट जाएगा। आपके पास बचा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये क्वेश्चन था, इसने आंसर ये नहीं पूछा लेकिन ये आएगा। और अब हमको यहां नहीं रुकना है, हमें आगे जाना है क्योंकि हमें आंसर ये नहीं चाहिए, हमें आंसर ये चाहिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बिल्कुल उसी प्रोसेस पर जाओ। क्या आ गया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1। हमें क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से नीचे। यदि आप इस पूरे क्वेश्चन को देखो तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत में लगी है, बाकी कहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सब काम मैथमेटिक्स से हो रहा है। ऊपर बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गई, स्क्वायर फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो हमारा RHS था। ये मैंने एक एग्जाम्पल करवाया आपको, इसलिए करवाया ताकि जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था फिफ्थ वाला, उसके जैसा एक क्वेश्चन और है प्रैक्टिस के लिए। आप लोग भी एक दो बार और करना, आराम से समझ में आ जाएगी बात। ये हमारे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट बीच में एग्जाम्पल आया। उसके अलावा मैंने शुरुआत में 10 छोटे और करवाए तुम्हारे को, फिर ये एग्जाम्पल करवाया ना। इस एक्सरसाइज में हमारे 1 और 2 क्वेश्चन छूटे हुए हैं। 3 वाला हमारे सिलेबस में था नहीं, मैंने पहले बोला था वो कॉम्प्लीमेंट होता जो पार्ट इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर 4th मैंने करवा दिया, 5th मैंने सारे करवा दिए, कुछ एग्जाम्पल्स करवा दिए, 10-12 अलग से करवा दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन फॉर्मूले पर बेस्ड है। फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। फर्स्ट कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A sec A and tan A, इन तीनों को cot A की फॉर्म
कॉट ए की फॉर्म का मतलब समझे कि साइन के जो फॉर्मूले होते हैं उनको कॉट के फॉर्म में लिखो। मीनिंग अभी समझाएंगे कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना। अब इन तीनों में से जो डायरेक्ट टेन कॉट से रिलेशन रखता हो सबसे पहले उसको चेंज करते हैं। देखो साइन के दो फॉर्मूले हैं, मैं सब उधर सिखा रहा हूं तुम्हारे को। साइन का एक फॉर्मूला है जो उसे कॉस बनाता है, उधर देखते चलो। साइन का दूसरा फॉर्मूला है जो उसे कोसेक बनाता है, लेकिन हमें तो और कोई साइन का फॉर्मूला है नहीं, हमें तो साइन को कॉट बनाना है, यानी साइन कभी भी डायरेक्टली कॉट नहीं बनेगा। फर्स्ट सेक की बात करें, सेक का रिलेशन है कॉस से, यानी सेक कॉस बन सकता है। सेक का रिलेशन है टेन से, सेक टेन बन सकता है, लेकिन सेक के दो ही फॉर्मूले, तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं। सेक कभी भी डायरेक्ट कॉट नहीं बन सकता। फिर नंबर आया टेन। टेन के तीन रिलेशन है। टेन का पहला रिलेशन है टेन सेक बन सकता है, टेन साइन और कॉस बन सकता है, और आपको यदि याद हो तो टेन का एक फॉर्मूला और भी था 1/cot थीटा, और कॉट का एक फॉर्मूला और भी था 1/tan थीटा। यहां काम आएगा, मैंने कहा था 99% काम नहीं आएंगे, लेकिन कहीं कहीं काम। तो सबसे पहले हम tan a को बनाते हैं cot a, यानी सबसे पहले इसका बनाते हैं। क्या है? पहला tan a इक्वल लिख सकते हैं 1/cot a। ये हमने tan को cot बना दिया। अब sec की बात करें, sec tan से sec कन्वर्ट हो जाता है, तो पहले sec को tan बनाते हैं और फिर tan की वैल्यू पुट करते हैं। क्या था? sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा मींस यहां a है, हम भी a लिखेंगे। अब tan की वैल्यू ये रही cot की फॉर्म में 1/1 प्लस 1/cot स्क्वायर a। एलसीएम लेंगे cot स्क्वायर a, तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1। देखो ये सेक को भी हमको सेक चाहिए इसलिए लगा देते हैं रूट। cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a, ये सेक भी cot की फॉर्म में लिख दिया। अब तीसरा बचा है साइन। साइन तो या तो cos ही बनता है या साइन कोसेक ही बनता है। इसका मतलब हमें बीच में या तो cos फाइंड करना पड़ेगा या कोसेक फाइंड करना पड़ेगा। तो cos भी डायरेक्ट कॉट नहीं होता, तो पहले हम कोसेक फाइंड करेंगे। क्या है कोसेक का? देखो कोसेक स्क्वायर a इक्वल होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, यानी कोसेक डायरेक्ट कॉट बन जाता है। तो फिर कोसेक a इक्वल क्या लिख सकते हैं? रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब ये कोसेक भी कॉट बन गया, और कोसेक से हम साइन बना सकते हैं। याद करो साइन a इक्वल फॉर्मूला था 1/cosec a, और कोसेक को आपने कॉट बना दिया था, यानी साइन a इक्वल रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये साइन को भी हमने कॉट बना दिया। अब ये सब चीजें एक्चुअल में फॉर्मूले पर है। कौन किसमें चेंज होता है? साइन केवल दो में चेंज होता है, या तो cos में या cosec में। cos भी केवल दो में चेंज होता है, या तो sec में या sin में। tan तीन में चेंज होता है, tan sec भी बन सकता है, tan sin अपॉन cos भी बन सकता है, tan cot भी बन सकता है, ऐसे cot भी, ऐसे cosec भी, सबके अपने अपने रिलेशन है। लेकिन ये इतने कहा कि इन तीनों को cot बनाओ, वो हमने तो जो डायरेक्ट बन सकते हैं पहले उनको बनाया, फिर उनसे रिलेशन ढूंढकर दूसरों को बनाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चाहिए? 2 कह रहा है राइट ऑल अदर tr इन द ऑफ द एंगल a इन द टर्म्स ऑफ sec a। ऑल अदर का मतलब समझो, sin a, cos a, tan a, cot a एंड cosec a। कहता है इन सबको बना दो
सेक ए की फॉर्म। जैसे अभी 3 को हमने कोड बनाया था, बल्कि 3 को नहीं, हमने 4 को बनाया था, कोसेक के बीच में आया, इन पांचों को सेक बना। अब फिर वही चीज है, उसी चीज को ढंग से समझना। साइन कॉस बनता है, कोसेक बनता है, सेक नहीं बनता है। पहले हम उसको ढूंढते हैं जो जल्दी चेंज हो जाता है। कोस डायरेक्ट सेक बनता है, तो सबसे पहले इसी का नंबर, सबसे पहले इसको लेते हैं। cos a इक्वल 1/sec a। देखो एक तो चेंज हो गया। 3 में से एक sin अपॉन cos है, एक cot है, और 10 का एक फॉर्मूला है sec वाला, तो 10 भी डायरेक्ट sec बन जाएगा। 10 स्क्वायर a इक्वल sec स्क्वायर a माइनस 1, यानी 10a इक्वल रूट sec a माइनस 1, क्योंकि हमें सबको sec बनाना है। ये cos भी चेंज हो गया, 10 भी चेंज हो गया। अब अगला नंबर cot का है। cot या तो cosec बनता है, cot tan बनता है, या cot sin अपॉन cos बनता है, डायरेक्ट sec नहीं बनता, तो कोई बात नहीं। cot को हम tan बना देते हैं, और फिर tan को हम sec बनाना जानते हैं, क्योंकि हम tan को लिख सकते हैं। तो cot a इक्वल 1/tan a, और tan a की वैल्यू हमारे पास ऊपर है 1/रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ये cot भी चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज। अब बचेंगे दोनों। अब इन दोनों की प्रॉब्लम, साइन के लिए या तो cos चाहिए या कोसेक चाहिए। कोसेक अपने पास है नहीं, cos अपन ने फाइंड करना है, तो साइन को हम चेंज कर लेते हैं cos से। क्या फॉर्मूला था? sin स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर a। cos की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, 1/1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a एलसीएम sec स्क्वायर a माइनस 1, ये वैल्यू है sin स्क्वायर a की, यानी sin a की वैल्यू हो जाएगी रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a। ये sin की sec में कन्वर्ट हो गया। अब क्या बचा? अब केवल एक बचा है कोसेक। कोसेक के लिए सबसे बेस्ट है 1/sin, जो हम फाइंड कर चुके हैं, या cot से भी कर सकते हैं, cot भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, पर सब में वही है। तो कोसेक a इक्वल 1/sin a। sin a की वैल्यू ये रही 1/रूट sec स्क्वायर a माइनस 1/sec स्क्वायर a। अपॉन के नीचे अपॉन है तो ले जाओ। अब ये सब फॉर्मूले खत्म। आप लोग करना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया है। कल से हम लोग कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसका सेकंड पार्ट। तो कोसेक a इक्वल, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा sec स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1। ये वैल्यू आ गई है कोसेक a की। ये आपका चैप्टर नंबर 8 था, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी काम आएगा। यहाँ पर अपना खत्म हो गया, फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और अब ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आज ही आपको इस एक्सरसाइज के PDF मिल जाएंगे, नोट करना, और एक्स्ट्रा वगैरह जो करवाए उनको भी करना, एग्जाम्पल वगैरह जो भी करवाए और करना। जितने ज़्यादा करोगे उतना ही बढ़िया बात है। फिर हम मिलेंगे कल किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।